अगर किसी बेगुनाह को, जो कुछ आपका नहीं बिगाड़ा हो, जो कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, उस आदमी को भला बुरा कह देना किस हद तक सही है। तो मेरे बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऐसा कभी नहीं कीजिएगा किसी के साथ में, क्योंकि बहुत दुख होता है। और जब दुख होता है ना, तो आँख से आंसू नहीं रुकते। हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर अपने नए ब्लॉग के साथ में आप लोग के सामने प्रेजेंट हो गई हूँ और मेरे चैनल का नाम वर्किंग वुमेनिया है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये ज़रूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, एक विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो विषय है कि किसी को ताना देना या किसी को बुरा भला कहना, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि जो ताना देने वाले होते हैं ना, उनका वही मानसिकता होता है कि हम इसको कुछ ऐसा बोलें कि इसको दुख हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले का आत्मा अगर रो देगी तो ऊपर जाके आपको इसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि किसी के बारे में चुगली, निंदा या किसी को टोना कसी नहीं करें। और ये ज़िंदगी 4 दिनों के लिए है, तो हम किसी और को टोना कसी और किसी और के फेरा में हम ये ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे तो फिर अपने लिए जिएंगे क्या? सो गाइज, हमारा मानना है कि हंस खेल के ज़िंदगी गुजारिए। और रहा बात किसी को ताना देने का, तो वो तो ऊपर वाले उसको कर्म दे के भेजे हैं। कोई अलग से कर्म कोई लिख नहीं रहा है नीचे कि कोई उसका कुछ बिगाड़ लेगा कुछ बोल के। तो अगर सामने वाला का कर्म अगर खराब है तो उसकी ज़िंदगी खराब हो के ही रहेगा। किसी के कहने से या किसी के बनाने से बन नहीं जाएगा। लेकिन अगर सामने वाला का ज़िंदगी सही है, कर्म सही है, तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं बिगाड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें कोई अधिकार नहीं किसी के ज़िंदगी के बारे में बुरा भला कहने का। मैं तो यही मानती हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो मैं खुद के लिए सही हूँ, किसी और के लिए नहीं सही हूँ। कोई मुझे क्यों कहेगा कुछ? मैं बहुत ऐसे लोगों के खिलाफ मैं हूँ, क्योंकि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। मेरा एक स्वभाव है कि मैं लाख बुराई देखते हुए भी मैं किसी में कोई कमी नहीं निकालती। ये मेरा सोच है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मेरा बात, लेकिन मेरा यही स्वभाव है। बहुत सारी कमियां देखते हैं, लेकिन मैं बस इतना ही शब्द बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इतना बोल देने से किसी का कुछ जाता नहीं है। लेकिन अगर किसी बेगुनाह को, जो कुछ आपका नहीं बिगाड़ा हो, जो कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, उस आदमी को भला बुरा कह देना किस हद तक सही है? आप लोग ही बताइए। ये गलत बात है। सो गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेरी बात जितने लोग भी सुन रहे हैं, सो मेरे बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और ऐसा कभी नहीं कीजिएगा किसी के साथ में, क्योंकि बहुत दुख होता है। और जब दुख होता है ना, तो आँख से आंसू नहीं रुकते। और फ्रेंड्स, जब आंसू गिरते हैं ना, तो वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अगर ये आंसू का जवाब वो जिस दिन देंगे उस इंसान को, वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सो गाइज, सोच समझ के किसी को बोलिए और किसी पे टोना कसी बहुत कम ही कीजिए। जितना बर्दाश्त हो सके उतना ही कीजिए आप लोग। सो और मैं क्या कहूँ, मैं हरदम हैप्पी यानी खुश रहने का बहुत कोशिश करती हूँ और मैं खुश रहती भी हूँ। आप लोग में जब भी देखिएगा मुस्कुराते पाइएगा, क्योंकि मैं दुखों को साइड करके दरकिनार करके निकलती हूँ। मेरा मानना है कि एक मेरी ज़िंदगी में दुख नहीं है। दुनिया के हर एक इंसान को दुख है, कोई को कुछ और, कोई को कुछ और, लेकिन दुख का कमी नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए मैं दुखों को दरकिनार करके निकलती हूँ और अपना हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी बिता रही हूँ, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, कुछ तो है नहीं इस दुनिया में। और जिस दिन हम लोग का आँख बंद हो जाएगा, उस दिन मेरा दुनिया समाप्त। आँख खुला है, दुनिया हमारा है, तो ये दुनिया को हम जिएंगे क्यों नहीं खुशी से?
और इस दुनिया को मतलब कुछ अच्छा दे के जाएंगे कि कोई याद रखेगा, ऐसा सोच रखना चाहिए। तो जीते जी हम इस दुनिया को कुछ दे के जाए, ना कि किसी का बिगाड़ के जाए, ना किसी का को दुख दे के जाए कि मरने के बाद भी कोई गाली दे हमको। हम ऐसा बिल्कुल ना सोच रखते हैं और ना किसी के साथ में करते हैं। अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे जानने मतलब मेरे आसपास के लोगों से या जो मुझे जानते हैं उनसे आप लोग ज़रूर पूछ लीजिएगा कि मैं कैसे इंसान हूँ। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती हूँ, और जहाँ मतलब थोड़ा देखती हूँ कोई उदास है तो उसको खुश करने में लग जाती हूँ कि शायद थोड़ा सा खुशी दे दूँ तो इसका मतलब ये भी खुश हो जाए अगला। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दुख देती हूँ और ना मैं ऐसा कुछ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान होता है, जो भी दुनिया के जितने भी इंसान होते हैं फ्रेंड्स, सारे लोग चाहते हैं कि खुश रहना। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पागल टाइप के इंसान होते हैं जो कुरेद के उसके दुखों को एकदम लगता है ताज़ा कर देते हैं, उसके दुखों को कुरेद कर ताज़ा कर देना चाहते हैं कि इनको न जीने देंगे और न मरने देंगे। तो ऐसा नहीं है, जो समझदार है वो उन बातों को वहीं पे दफन कर देता है। वो मरेगा नहीं, क्यों मरेगा किसी के बात से? हम तो नहीं मरते हैं, लेकिन दुख लगना स्वाभाविक है। दुख लगना तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इंसान हैं, पत्थर तो है नहीं। सुनते हैं उस वक्त दुख लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में उसको हम साइड कर देते हैं। ऐसे बातों को हम लेके नहीं चलते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत कम है। जिस दिन मतलब हम ऐसे दौर से गुजरे हैं फ्रेंड्स कि वहाँ से लौटना मुश्किल है, जिंदा लौटना मुश्किल है। ऐसे सिचुएशन से हम 2 बार गुजर चुके हैं। मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत नज़दीक से पता चला है कि अगर ज़िंदा रहना है तो हमें कैसे रहना है। इसलिए फ्रेंड्स हमें भी बोलना आता है। भगवान ने हमको भी मुँह दिया है, हमको भी दिमाग दिया है सोचने के लिए कि गलत सोचो, गलत बोलो। अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसे लड़ लो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। कोई बोलता भी है तो लड़ती नहीं हूँ, उसके बातों को सुन के चुप रह जाती हूँ। हो सकता है वहाँ से आने के बाद में थोड़ा आंसू गिर भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरता है, लेकिन वहीं पे दफन कर देती हूँ उस बात को। तो ऐसे इंसान से आप लोग बच के रहिए। हम तो बच के रहते ही हैं फ्रेंड्स। देखिए हम कितने खुश रहते हैं। ऐसे बातें जब याद आती है तो थोड़ा सा दुखी होना स्वाभाविक है, हम दुखी हो। सो गाइज, आप लोग ऐसे बातों को दरकिनार कीजिए और खुश रहना सीखिए, तो यहाँ जी सकिएगा। नहीं तो यहाँ कोई इंसान आपको जीने नहीं देगा। ये हमसे लिख के रख लीजिए। अगर खुश देखेगा तो आपको सोचेगा कि इसको क्या ऐसी बातें बोले कि इसको ऐसा ठेस लगे कि कम से कम ज़्यादा तो नहीं, 2-4 दिन इसको डिमोरलाइज करके ही छोड़ना है, निगेटिव मूड में ले जाके छोड़ देना है उसको। इससे किसी को क्या फ़ायदा होता है? कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फ्रेंड्स खुल के जिए। हम एकदम बिंदास जीते हैं, कोई कुछ भी कहता है हम जीते हैं और अपने रास्ते चलते हैं। हमको जो सही लगता है वही काम करते हैं। तो हम किसी का क्यों सुने, जब ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, हमारे पास सोचने के लिए इतना बड़ा दिमाग दिया है और समझने के लिए भी बुद्धि विवेक दिया है को बड़ों का इज्जत कैसा करना चाहिए, छोटों को प्यार कैसे करना चाहिए। तो हम भाई दूसरे किसी से क्यों उधार बुद्धि लेने जाएंगे और किसी के बात से क्यों दुखी होंगे? मुझे तो नहीं लगता है। जिसका बात उसी के घर पे रह जाएगा। जिसका बात दुख देने वाला बात अगर हम नहीं लेते हैं तो ठीक विपरीत उसके कल होके उसके दरवाजे तक बिना बुलाए जाएगा। किसी न किसी आदमी के द्वारा कोई न कोई इंसान उसके दरवाजे पे जाकर ऐसा बोलेगा और उसको भी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं भुगतना पड़ेगा, उसको भी भुगतना पड़ेगा। तो गाइस, हम ऐसे इंसान से बहुत दूर हो चुके हैं। अरे बहुत कुछ है मेरे आसपास, उन लोग से अब उतना छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से क्या डरना। जब इतना कठिन रास्ता सफ़र ज़िंदगी का है, कोई आसान रास्ता ज़िंदगी का नहीं होता है और बहुत ही कठिन डगर है ये।
और इसको हंस के पार करना है फ्रेंड्स। किसी के बातों में आके अपने 2 दिन ज़िंदगी का क्यों बेकार करेंगे। तो हमारा गाइडेंस यही रहेगा कि आप लोग किसी के बातों पर ध्यान ना देते हुए आप अपने काम में मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर में हम लोग के साथ रहेगा तो दुनिया का हर खुशी अच्छा लगेगा। अगर शरीर हम लोग का सही नहीं रहेगा, सही कंडीशन में, तो दुनिया का कितना भी खुशी क्यों ना हो, वो हम लोग को 1 सेकंड के लिए भी अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग भी खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और नए लोग आएंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भूलिएगा नहीं आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सो गाइज, ऐसे ब्लॉग अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक आज के लिए बाय बाय।